गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज का जो मौसम है, जो तापमान है वो बीच का है। ना बहुत ज़्यादा ठंड सी है, ना बहुत ज़्यादा गर्म सा। अभी 3 दिन पहले इस समय भी गर्मी लग रही थी सुबह। पता नहीं कितनी रफ्तार से ये अपने रंग बदल रहा है, पर जो भी है ये मौसम वो वाला है कि बाइक राइड पे जाओ कहीं दूर, कहीं लंबा। पर मैं थोड़ी ही दूर अगर चले जाऊँ बाइक से तो वही मेरे लिए बहुत होगा। इतने कबूतर हैं इधर। पूरी चांद दो। दिल की जगह चना बन गया। एक भाई कह रहा है सीए की जर्नी बताओ, कहाँ तक पहुँचे थे आप। सीए एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने आसपास देख के भेड़ चाल और घर वालों के दबाव में आके चालू कर दिया था। दबाव नहीं कहेंगे कि शिवम तू, घर वालों की उम्मीदें रहती है ना इनडायरेक्टली कि बड़ा कुछ करेगा यार, बड़ा आदमी बनेगा। तो मैंने सोचा कॉमर्स लिया है तो पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है सिर्फ सीए से ही। मैंने चालू कर दिया। सीपीटी 2 अटेम्प्ट में निकली, आईपीसीसी तक पहुँचा और वहाँ पर मैंने इसको गिव अप कर दिया, क्योंकि मैं समझ गया था पढ़ाई मेरे बस की नहीं है। ये वो चीज़ है जिसमें पूरी आपको अपनी आत्मा झोंकनी है। ये वो चीज़ है जो 100% मांगेगा। आपको बैठ के मेहनत करनी है एक जगह। ये वो चीज़ है जो आपके लिए नहीं है। मुझे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा पसंद थी। एक दिन उठा मैंने बोला आज दुनिया बदलूंगा और उससे पहले अपना जीवन बदलूंगा। मैंने घर वालों को बोल दिया कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी मुझसे, मुझे मेरे हिसाब से करने दो। एक दिन मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, आप लोगों को प्राउड होगा और बाकी सारी चीज़ें हिस्ट्री हैं। ये थी छोटी सी जर्नी मेरे भाई। यहाँ पे देखो सिटिंग अरेंजमेंट भी है कितना बढ़िया, जहाँ मैं वॉक करता हूँ। ब्रो ये देखो, भाई भी बैठ के सुन रहा है मेरी सीए जर्नी के बारे में। काटना नहीं रही। आनंद आ गया भाई को। भाई नहीं है, बहन है। एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। एक भाई ने पूछा है कि क्या प्री वर्कआउट में BCAA ले सकते हैं। तो इसका आंसर हम गूगल से निकालते हैं। कैन आई टेक प्री वर्कआउट, कैन आई टेक BCAA एज प्री वर्कआउट, कैन आई टेक BCAA एज प्री वर्कआउट। गूगल इज सेइंग नो। गूगल सुन ही नहीं रहा है। पहली बात तो गूगल पता क्या कह रहा है, नो रिजल्ट फाउंड, क्योंकि वो समझ नहीं पाया मैंने क्या पूछा उससे। BCAA बोला मैंने, वो BCWS लिख रहा है। आई एम लिटिल लेट इन द जिम। मेरी एक ब्रांड से बात चल रही थी अबाउट दिस डील, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको जल्दी अपडेट देता हूँ। हम एक बड़ी ब्रांड के साथ जल्दी आपके सामने आएंगे। अभी सीक्रेट रखना है, सीक्रेट, ठीक है। सीक्रेट ही रहेगा क्योंकि 2500-2600 लोग तो देखते हैं मेरा ब्लॉग, 3800 लोग या फिर कभी कभी 4000। कोई बड़ी जनता तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये 4000 लोगों के बीच में सीक्रेट रहेगा। हाँ वही पानी की कुछ पियो। एक सवाल था जो कि बहुत ज़रूरी था। भाई ने पूछा था ड्राई स्कूपिंग करते समय आप ये निप्पल वाली बोतल से कैसे पी लेते हो, अंदर नहीं जाता है प्री वर्कआउट। मैं यहाँ फंसा लेता हूँ ऐसे करके, पानी लेता हूँ, कुल्ला करके पी लेता हूँ, उसके बाद फिर पीता हूँ। क्योंकि ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि मेरे मुंह में जो चीज़ वो है प्री वर्कआउट, वो सीधे बॉटल में चला गया है और फिर बॉटल 4 दिन बाँचती है। चलो भाई,
लेग प्रेस से चालू करेंगे। अक्षय सिंह राणावत जी चीटर कहीं के कर चुके हैं पहले ही हमसे वर्कआउट चालू। हैप्पी प्लेस, देखो रेंज। नॉट द डीपेस्ट बट इनफ स्टिमुलस मिल जाता है इस रेंज में भी। भाई चमक आ गई भाई, पैर में अजीब सी चमक आई भाई। ऐसे वो साइटिक नर्व होती है ना, वो पूरे नीचे टो तक गई रहती है। पता क्या हुआ, ये मेरा जो जूता है ना, इसकी यहाँ पे ये वाली जो उंगली है उसका नाखून बड़ा हो गया, और ये जब इस पर वेट आया तो ये जूता इस तरीके से इस पर फ्रिक्शन बन रहा था, मतलब ये नीचे को हो रहा था, और वो नाखून इस चमड़े से टकराया तो ऐसी चमक सी आ गई। तो हाँ, मैंने जानबूझ के इंटेंशनली 6 रेप लिए हैं, क्योंकि 6 ही रेप लेंगे हम जब तक फेलियर नहीं आता है। और शायद तीसरे सेट में, पहला मेन सेट है, तीसरे सेट में ही हम वहाँ तक पहुँच जाएँ। आज सुबह जब मैं उठा था ना, तो मेरा मन नहीं था कुछ भी करने का। मेरा मन पता है क्या कर रहा था, सुबह उठूँ कुछ खा पी के, क्योंकि भूख लगती है, सुबह भूख लग जाती है, बल्किंग में भूख लग जाती है, वापस से सो जाऊँ, ये मेरा मन कह रहा था। मैंने बोला मन तेरी माँ की, और मैंने थोड़ी सी बदतमीज़ी करी अपने मन के साथ। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे ही तू सीखेगा, आज हम पूरा दिन वर्कआउट करेंगे, ये मैंने अपने मन को बोला। मैं उठा और मैंने 2.5 घंटे लगातार वॉकिंग रनिंग मिक्स करी, जबकि मैं सिर्फ वॉकिंग करता हूँ। लेकिन मन ने ऐसा कैसे बोला मेरे को कि आज वर्कआउट नहीं करना है। ठीक है, इतने ज़्यादा जुल्म मैंने इस बॉडी पे डाले ना उस मन की वजह से। अब देखो आप, यहाँ पे भी अपने लिमिट्स पुश करूँगा। ऐसे ही ये आलसी बदतमीज़ मन सीखेगा साला। 2 सेट, दूसरा सेट। Let's make it 5 प्लेट इधर, 5 प्लेट इधर। ओ तेरी, क्या सर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। आप जानबूझ के मेरे इससे कैमरे के आगे से निकलते हो ना? ठीक है, आप देखो 1700 मस्तिष्क है, 1700 सोच आपकी। भाई तुरंत वेट लगाओ, निकालो, फटाफट करो, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मेरी हालत क्या होती है? तू सुपर ह्यूमन है ब्रो। मैं मेंटल स्ट्रेंथ गैदर कर रहा हूँ। अक्षय थोड़ा सा चिल मार, हैंड्स अप रख। भाई यूं कैमरा लेके खड़ा है। मनन तू इधर आ, तू मेरे को पुश करना। बकरी की आवाज नहीं चाहिए। 12 रेप आने चाहिए विद नो बकरी बैकग्राउंड म्यूजिक। बकरी हमारा दोस्त अक्षय है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। ऐसे खुलेआम बेइज्जती मैं करता हूँ। कुत्ता सुअर बकरी, सिनेमेटोग्राफर। 12 रेप नहीं आए ना तो मारूंगा तेरे को। मुझे क्यों तोड़ा? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 लास्ट है। नहीं आ रही, मैं मारूंगा उसको। नहीं आ रही है तो। बच गया भाई तू। मनन तू ये कॉर्ड्स दिखा के क्यों जलाता है हमको? तेरे कॉर्ड्स माना भाई बहुत अच्छे हैं। कॉर्ड से जलाता है, मैं ट्रैप से जलाता हूं। देखता हूँ मैं डेल्ट से जलाता हूँ। आपका यार अपर बॉडी देख रहे हो? डेल्ट और ट्रैप में अंतर होता है बेटा। बुद्धि भी चढ़ गई क्या? मन को शांत रख के पूरे फोकस के साथ अगर आप करोगे
तो आ जाएगा। 2 3 4 5 6 प्लेट है। इससे 10 रेप मैंने पहली बार मारा है। लेकिन कोई चीज़ अगर मन में चल रही होगी, यार उसको इतने पैसे उधार दें, उससे लेना है यार, ये पैसा आने वाला है मेरे पास, आज शाम में जाके ये खाऊंगा। बंदी ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। 3 साल का रिलेशनशिप था यार हमारा, ये सब चीज़ आई ना अगर दिमाग में, PR मुश्किल हो जाता है करना। और तुम्हारे भाई का कोई ऐसा सीन है ही नहीं, अपन एकदम ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे। हाँ, दिल टूटे आशिक हमसे उधार लेके जाते हैं। चार बोले थे 4 मार दिए, अब आगे बात नहीं करना। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। चलो 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 यार, चलो यार ड्रॉप खेलेंगे। चलो 10 रैप और हाँ बैस हो 2 डाले किए, 10 रैप और 10 रैप लगाएंगे। चलो एक और हटा दे। 10 इसी से 10 आ जाएगी, फिर नहीं मारूंगा। इससे 15 रहे। अबे हटाएगा तो अबे कहाँ का लॉजिक हुआ। साले जान से मार दे। चलो 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 चलो, आएगा यार। 2 3 4 5 7 चलो यार, 8 9 पांच मारोगे come on, और come on, फिटनेस के लिए, 5 come on. मारोगे और फिटनेस के लिए, भाई सिर्फ 6 5 जाएंगे। हाँ 6 जाएंगे और फिटनेस के लिए। 2 3 4 5 6 योर फिटनेस कौन है। आखिरी की 3 रैप में मेरे मन में सवाल आया कि योर फिटनेस कौन है। भाई मम्मी तुम लोग बहुत हरामी हो भाई, तुम लोगों के साथ काम नहीं। इसी वाले करते ना। आज ही ओलंपिया बना दोगे क्या। 5 रैप कंप्लीट, लेवल दाल चावल हैमस्ट्रिंग काम नहीं कर रहे। हाँ 10 किलो का इंक्रीमेंट करेंगे इसमें हम। छपैक छपैक पागल को मुझे लगा स्पॉट। ओके भाई इतने महंगे महंगे जूते ले लिए, लेकिन मोजे में और नंगे पैर वर्कआउट करने का अब अलग ही मज़ा आता है। रुक जा ड्रॉप सेट ले लूँ। एक प्लेट निकाल अक्षय। वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रोटीन टू प्रोटीन वेरी करती है। मैं अपने क्लाइंट्स को कभी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता हूँ कि यही वाला प्रोटीन लो, यही वाला प्रोटीन तुमको खाना है। कभी कभी वो कुछ पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लेके आते हैं। जैसे कल एक क्लाइंट बोल रहा था, यार भैया मैं तो बाय प्रोटीन यूज़ करता हूँ, मैं आपका एज इट इज़ ले लूँ क्या। तो फिर मैं उनको सीधे बोल देता हूँ कि भाई ब्रांड चेंज मत करो, गट इशू आ जाएंगे। क्लाइंट की हेल्थ भाई ज़्यादा मायने रखती है। अभी अगर उनको मैं बोल नहीं, ये मेरा कूपन कोड है, इसको यूज़ करके एज इट इज़ ले, वो ले लेगा। उसको कोई वो बात नहीं है, वो ले लेगा। शायद 2-3 महीने मेरे इन्फ्लुएंस में आके यूज़ भी करे, लेकिन उसको कोई प्रोटीन ऑलरेडी सूट कर रहा है, उससे हटा के दूसरे पर डाल रहे हो, तो देयर आर हायर चांसेस कि आपका गट खराब हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ब्रांड बदलना भी गट को दिक्कत दे देता है। ला यार थोड़ा पास कर दे, अब इतना ज्ञान दिया तेरे को। चल अबे भाई एकदम से मत उठना, मुंह पे पड़ेगी मेरे। 20 रेप मारेंगे, आजा हट। एक सेट और लेंगे इसी वेट से, देन ड्रॉप। तारे ज़मीन पे आ गए। आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक
बात है कि हमको जिम में ब्लैकआउट होते हैं, बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं। बंदा डेडलिफ्ट मार के खड़ा हुआ है, उसको अंधेरा दिख रहा है और वो धड़ाम से नीचे गिर जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? पहली बात तो सही से आपने खाया नहीं है, आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में जिम का कीड़ा है, जिम ही करना है, जिम ही करना है, न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। इसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, क्योंकि एक दिमाग से पागल इंसान जो जिम जा रहा है वो न्यूट्रिशन का ध्यान अपने रखता ही रखता है। दूसरा रीज़न है जिम से पहले बहुत देर तक ये करना। जब आप जिम से पहले बहुत देर तक ब्रेकफास्ट करने के बाद, मान लो 2 बजे जिम जा रहे हो, आप बैठे हुए रास्ता देख रहे हो कि हाँ जिम का टाइम होगा, आपकी बॉडी जो है ना वो स्लीप मोड में जाने के इतना पास रहती है, आपके सारे सिस्टम जो है वो एकदम शांत पड़े रहते हैं, और फिर एकदम से उठ के 180 की डेडलिफ्ट मारोगे तो ब्लैकआउट होगा। जिम से पहले थोड़ा चलते फिरते रहा करो, ये रीजन है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कोचेस क्या बोलते हैं पता है? अरे तूने खाना नहीं खाया होगा, अरे कॉफी नहीं पी होगी तूने, अरे तूने प्री वर्कआउट नहीं लिया। नो, जिम से थोड़ी देर पहले आप थोड़े से एक्टिव रहो, या फिर एक्सरसाइज करने से पहले 15 मिनट का कार्डियो कर लो ताकि आपकी हार्ट बीट अच्छी खासी पंप हो जाए, आपका सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, सांस थोड़ी सी सही हो जाए, ये थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। आपको वो पेन की जो लिमिट जो आप सेट कर चुके हो उसको सरपास करना पड़ेगा, तो ग्रोथ है। कभी भी ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती है। ये आपका कंफर्ट जोन है, यहाँ हो आप, इस कंफर्ट जोन से यहाँ आ जाओ, बाहर निकलो, उसके बाद भी उम्मीदें कम रख के मेहनत करो, वहाँ ग्रोथ है। आप यहीं हो अभी, ये कंफर्ट जोन है, यहाँ पे आपने उम्मीदें यहाँ रखी हुई हैं, बाहर तो आओ पहले, तब भी उम्मीदें यहाँ रखो, तो ग्रोथ है। 6 5 4 3 हो भाई, नाइस। क्रंचेस करते हैं। ओह रशियन ट्विस्ट ब्रो, इसी दो को लेते हैं पहले, है ना? हाँ, एल्बो पेन हो रही है भाई भयंकर, यहाँ से यहाँ ऐसे। This is what I was talking about that day. Machine weight gives you more mechanical tension. Mechanical tension, शक्तियाँ जो मसल बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, बहुत ही देसी भाषा में समझाया मैंने। मैकेनिकल मशीन, मैकेनिक्स मैकेनिज्म मशीन, समझ रहे हो, समझो। और ये मशीन है, इट मीन्स मोर स्टेबिलिटी, मोर परफेक्शन, मोर मैकेनिकल टेंशन। हाँ, अब आई एम नॉट बैनिशिंग फ्री वेट्स, उनकी अपनी जगह, ठीक है। वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी खुद की बॉडी से बिल्ड करनी पड़ती है, दूसरे ग्रुप ऑफ मसल भी इंगेज हो रहे होते हैं वहाँ पे। तो इसको आपको सही तरीके से हथियार बनाते आना चाहिए कि कब किन किन मूवमेंट्स में हमको फ्री वेट की फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, आपको पता होना चाहिए, या आपके कोच को पता होना चाहिए डिज़ाइन करते समय आपका प्रोग्राम। दूसरी चीज़, अगर आप पूरे तरीके से मशीन वेट पे हो, निर्भर हो, तो वो भी थोड़ा सा गलत है। आपको हर जगह, इंडिया में हर जगह पॉसिबिलिटी नहीं है कि मशीन वेट हर जगह रहें, पर तब भी आप कुछ हद तक अपने स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज़ करके, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, अपनी ट्रेनिंग को, अपने जो एक्सरसाइज की मूवमेंट आप करने जा रहे हो, हल्का फुल्का ऑप्टिमाइजेशन करके उसको एक बेटर स्ट्रक्चर बना सकते। फॉर एग्जांपल, घर पे डंबल है, लैटरल रेस करोगे तो थोड़ी सी जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस बढ़ेगी, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट जॉइंट रिएक्शन फोर्स
यू जस्ट परचेज रेजिस्टेंस बैंड, एक सेट ले लो 1500 रुपये का, उसमें 4-5 अलग अलग आ जाएंगे। उसको अपने एल्बो पे अटैच करके एक तरफ का हिस्सा पैर में फंसा के लैटरल रेस करो। यहाँ पे एक वीडियो में मैं अपने पापा को करवा रहा हूँ, अगर आप मेरे रोज़ व्लॉग्स देखते हो तो आपको समझ में आएगा। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। डंबल लैटरल रेस था हमारे घर में, हमने रेजिस्टेंस बैंड भी ले लिया। अब डंबल लैटरल रेस से बेटर मूवमेंट हमको मिल गई रेजिस्टेंस बैंड से, जिसको हम एल्बो पे अटैच करके लैटरल रेस कर रहे हैं। तो मशीन वेट कंबाइन कर रहे हो फ्री वेट के साथ, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता है। इनको कॉम्बिनेशन में ही करो, पूरा मशीन वेट पे भी शिफ्ट मत हो और पूरी तरीके से फ्री वेट पे भी निर्भर मत हो। शक्तिमान सुनील शेट्टी कहता ना बॉर्डर में शक्ति। हाँ, वो स्पार्टन 300 मूवी देखी है ना आप लोगों ने, उसमें जितने भी लोग थे, इनकी पीआर टीम, जब पीआर टीम नहीं, वो जो सिलेक्ट करते हैं एक्टर्स को, वो कौन सी टीम होती है अक्षय? हाँ, वही वाली टीम। उन्होंने देखा कि भाई पहले तो आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी चीज़ ये देखा कि आपको बेसिक एक्टिंग स्किल आने चाहिए। तो जितने भी एक्टर थे 300 के जो सिलेक्ट हुए थे, जिनके थोड़े बहुत भी एप्स थे, उनको 3 से 4 महीने के लिए कड़ी ट्रेनिंग कराई गई थी, एक स्पार्टन जैसे दिखने के लिए। अब बात करते हैं किंग लियोनाइडस, जो ओरिजिनल बंदा था किंग लियोनाइडस, जिसके जैसा दिखने के लिए उनको ट्रेनिंग कराई गई थी। वो किंग लियोनाइडस सच में बहुत लंबा था भाई, 6.5-7 फीट का। इनको भाले में बहुत महारत हासिल थी, भाला फेंक के मारता ना वो ज़र्क्सीस को, ये रियल है। वो पूरी 300 में कुछ बातें ऐसी बताई हैं जो रियल नहीं है। 300 में जितने स्पार्टन्स थे उन सबको एलाइज मतलब मिल गए थे, रीइंफोर्समेंट मिल गई थी, तब भी ज़र्क्सीस की सेना इतनी बड़ी थी कि वो आखिरी में हार गई। ये युद्ध सही में हुआ था। तो सोचो आप ज़रा, एक बार सोच के देखो, इनकी ट्रेनिंग कराई गई होगी, इनकी जो प्रैक्टिस करी गई होगी, पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, एक स्पार्टन बनने के लिए, वो कितनी खतरनाक होगी, किस लेवल की ट्रेनिंग उनसे करवाते होंगे, उस भाले को कितनी बार उन्होंने फेंका होगा इस परफेक्शन को हासिल करने के लिए, कितनी बार वो फेंका होगा, कितनी बार उन्होंने उस ढाल से खुद को बचाया होगा आने वाले अटैक से। ऐसे ही प्रैक्टिस हुई होगी, ठीक है, तभी तो आपको इतनी महारता आई होगी। महारता सही बोला ना मैंने वर्ड, है ना, एक्सपर्टीज़, महारत, हाँ वही एक्सपर्टीज़। तो सोचो उस समय तो कोई ऐसी मशीन्स नहीं हुआ करती थी, उस समय लोग बॉडी वेट एक्सरसाइज ही किया करते थे। उस समय लोग अपने अस्त्र शस्त्र जो उनके हाथ में रहते थे, भाले और ये सब, इससे ही वो प्रैक्टिस करते थे और इससे ही वो ऐप्स ले आते थे। जो आजकल लोग बोलते हैं ना कि यार हमारे पास तो ऐप्स की कोई मशीन नहीं है, हम कैसे करें, बॉडी वेट से हमसे क्रंचेस लगते नहीं हैं, हम कैसे करें। उस समय सोचो कैसे करते होंगे लोग। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक मोटिवेशनल से स्पीच दे रहा हूँ कि कैसे करते होंगे लोग, सोचो। अब ये तो हो गई बाहर की बात, अब बात करते हैं इंडिया में। तानाजी मालुसरे तीर कमान में भी भयंकर थे, तलवारबाजी में भी भयंकर थे, भाला भी फेंक देते थे। 3 चीज़ का परफेक्शन। उसके बाद छत्रपति शिवाजी राजे महाराज, शंभू राजे महाराज, उसके बाद हमारे महाराणा प्रताप जी। इतनी सारी पर्सनालिटी, इतनी सारी बड़ी बड़ी लेजेंडरी इनके बारे में मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। ये तो एक छोटी सी 300 मूवी देख के हम खुश होते हैं, कैसे 300 लोग लड़े होंगे। यहाँ तो हर क्षेत्र से एक महान योद्धा पैदा हुआ इंडिया में। तो अगर आप सोचने बैठोगे ना तो अपने आप ही आपको मोटिवेशन आ जाएगा। हमको 300 मूवी देख के काफ़ी ज़्यादा अचंभा हुआ था कि कैसे लड़े थे बेचारे, कैसे मारे गए आखिरी में। एक लेजेंडरी कैरेक्टर का नाम, मिथिकल बात नहीं कर रहा हूँ, रियल है, बाजी प्रभु देशपांडे। ये बैटल ऑफ पावनखिंड में ये लड़े थे 10,000 मुगल से। इनकी सेना बहुत कम थी, शायद 300 या उससे भी कम थे ये। तो सोचो इनकी लेजेंडरी। इनके पास वो पट्टा होता था एक स्टील का, जिसको जब वो घुमाते थे ना तो वो दिखता नहीं था। वो ऐसा बोला जाता था कि वो एक रक्षा कवच क्रिएट कर देता था आसपास, कि आप पास जाओ तो आप कट जाओ। वो स्टील का पट्टा वो इस तरीके से निकालते थे, आप जिस भी मेटल का हो वो उसको घुमाते थे अपने आसपास। तो ही इतनी बड़ी सेना से वो लड़ पाए। 10,000 मुगल से एक साथ अटैक कर रहे हैं सामने से आपके ऊपर।
आप उस पट्टे को निकाल रहे हो, इतनी स्पीड से चला रहे हो कि दूर से देखने पे क्या लग रहा है पता है? कुछ नहीं है, बस हाथ हिला रहा है। जैसे ही आप पास जा रहे हो आप कट जा रहे हो। मतलब रफ्तार देख रहे हो। यहाँ ज़रा सा बैडमिंटन खेलने में ही हमारा हाथ झटका खा जाता है ना अक्षय? टेनिस में ही चला जाता है। ये इस दिन क्रिकेट खेल रहा था, 6 मारा, 3 दिन तक रो रहा था कि यार भाई यहाँ दुख रहा है, शोल्डर नहीं मारूंगा, एक लपड़ दूंगा ना, ये बॉटल फेंक के मारूंगा ना, यार ले बोलना नहीं मेरे सामने। तो ऐसा हुआ था गाइस, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि सोचो कहाँ से लोग कितने कम इक्विपमेंट, उस समय तो इक्विपमेंट हुआ ही क्या करता था, आपका बस वो भाला, आपकी तलवार, उसी से ही वो मेहनत करते थे। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाते थे, क्यों? तो अब सोचो और कल से जल्दी उठ के मेहनत करना चालू करो। हो भाई, now give me minimum 10 minutes. I'm gonna script a video about calf raises and we are going to record it for our reel and short. तो सबसे पहली चीज, आज एक नया ज्ञान जो आप याद रखना, आप जब भी बेंच प्रेस करते हो ना, बहुत सारे ऐसी शिकायतें आती है कि पैक एक्टिवेशन नहीं हो रहा है हमारा, कहीं ट्राइसेप्स इंगेज हो रहा है, कहीं कभी बाइसेप्स भी इंगेज होता है लोगों का। तो गलती पता है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है, अभी आप सुनते रहो, बस मेरा फॉर्म देखो, मेरे हाथों को देखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने रिस्ट को बाहर की तरफ रख के इस तरीके से बेंच प्रेस करते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे में ना बाइसेप्स पे भी एक्टिवेशन बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अपनी रिस्ट को अंदर की तरफ कर देते हैं और इस तरीके से प्रेस करते हैं। इस केस में ट्राइसेप्स का एक्टिवेशन बढ़ जाता है, नो डाउट। इन दोनों में ही पेक भी इंगेज हो रहा है, लेकिन पेक लेसर डिग्री पे इंगेज हो रहा है। लेकिन हमको तो डंबल प्रेस में अपने पेक को ज़्यादा एक्टिवेट करना है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमेशा ये ना ही बहुत बाहर रहेगा ना ही अंदर की तरफ प्रेस करना है। आपकी रिस्ट और एल्बो सेम लाइन में होनी चाहिए और फिर आपको प्रेस करना है। यहाँ पे आपका पेक मसल प्रॉपर लाइन में आ जाता है और उसकी इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है। तो बस इतनी सी बात थी, इस चीज़ का आप ध्यान देना जिम में। और अगर आप गलती कर रहे हो तब भी, तो आपको क्या करना है, अपने भाई से जो भी आपके साथ जिम में जाता है उससे आप वीडियो बनवा लो, ठीक है। उसको पीछे खड़ा करवाओ, बोलो कि भाई बना, मैं देखता हूँ मेरे फॉर्म में क्या गलती आई है। और फिर अपना वीडियो देखो कि कहीं आपकी इस तरीके से पुश या फिर इस तरीके से पुश तो नहीं हो रहा है। या रिस्ट और एल्बो एक लाइन में होनी चाहिए, चाहे वो शोल्डर प्रेस कर रहे हो, चाहे वो फ्लैट बेंच प्रेस कर रहे हो। समाप्त करते हैं आज का दिन, आज का वीडियो यहीं पे, और घर चल के खाते हैं कुछ। बाय बाय। इसमें जो कार्ब है वो काउंट होता है मेरे दिन भर के कैलोरी इनटेक में। अब इस चीज़ को मैंने ऐड पता है क्यों किया है, इस चीज़ को ऐड इसलिए किया है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको खरीदने की, कोई कूपन कोड नहीं है इसका मेरा, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि रात में जो 11 बजे वाली मील थी वो मैं नहीं ले रहा हूँ, उसमें 60 ग्राम्स के अराउंड कार्ब थे, क्योंकि वो मुझे ब्लोट कर रहा था। तो मैंने एक नया तरीका निकाला, ये कार्ब मिक्स ड्रिंक है, इसमें कार्ब मिल जाता है ड्यूरिंग वर्कआउट, ये पीने में रहता है और एनर्जी लेवल भी अच्छे रहते हैं। लेट्स ईट दिस। सो गाइज, नेचुरली प्रोग्रेस करना इज अ टास्क। ये बहुत लथार्जिक है, बहुत थका देने वाली चीज है। आप लोग क्या बोलते हो? इसी तरह मैं लगा रहूंगा तो मैं कुछ स्कोप है? देखो, अभी की बॉडी को ध्यान में रखते हुए, आप ध्यान देते हुए, इसी तरीके से अगर मैं नेचुरल पुश करता रहूंगा तो कुछ स्कोप है। लग रहा है आपको कि मैं बहुत आगे जाऊंगा 2 साल में, यही रोज कंसिस्टेंसी के साथ, चाहे वो आप लोगों का ट्रस्ट या फिर आप लोगों का प्यार या फिर इस बॉडी बिल्डिंग जर्नी में मैं आगे बढ़ पाऊंगा? मुझे बताओ कमेंट में, या मैं ले लूं एनाबॉलिक स्टेरॉइड। मम्मी अभी सुन रही है, नहीं तो सुन नहीं रही है, नहीं तो चुप। अरे मेरी माँ यार, मम्मी को ऐसे ही मैं कल पाते रहता हूँ। रुको।
मम्मी पर मेरे को तो कम लग रही है, ले लूँ क्या थोड़ा सा स्टेरॉइड? 2-3 महीने की साइकिल चला लूँ हैं? ज्यादा बेवकूफी वाली बात मत करो, ठीक है ना? कुछ थोड़ी होगा। क्यों नहीं होता है? कुछ नहीं ये जो गिर गिर पड़ते हैं ना, हार्ट अटैक आ रहा है तो ट्रेडमिल को बदनाम कर रहे, कहीं कुछ एक्सरसाइज को, ये सब यही है। तो एक्सरसाइज को क्या, वो तो हार्ट के पेशेंट पहले से एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने से तो मरते थोड़ी हैं लोग हैं? मरते नहीं तो जिंदा रहना भी बेकार ही है उनका। देखिए अब अगर मैं ज्यादा बोलूंगा ना तो मम्मी मेरे को चप्पल से मारेंगी। चलो अब हम चलते हैं अपना तीसरा वर्कआउट करने। मेहनत का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो मेहनत अपना साथ नहीं छोड़ेगी, ठीक है? लॉन्ग रन में करेंगे और मुझे खुद पे भी भरोसा है, मुझे इस पेज की जनता पे भी भरोसा है कि वो मुझे आखिरी तक सपोर्ट करेगी। लेट्स गो। मत करो ऐसा, वो तो अपना काम कर रहा है भाई। ये है दुबे जी की फिटनेस का राज। अरे अरे ये कहाँ भाग रहा है भर 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 करके। दुबे परिवार की फिटनेस का राज। मम्मी मेरे से भी ज्यादा चलती हैं। फिटनेस हम लोगों के खून में है। झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन में मेरे से 2 पुशअप भी नहीं लगती थी, मुंह के बल गिरता था। पापा सजा में पुशअप करने को बोलते थे और वो सजा मैंने दिल पे ले ली। सत्यम कर लेता था 20-20 पुशअप, 25-25, और मैं 2 मार के भोंदू था ना मैं गिर जाता था। लेकिन फिर वो सजाएं मैंने दिल पे ले ली और मैंने फिर एक कोच बनने की ठान ली कि मैं एक फिटनेस कोच बनूंगा, और मैं बन गया। तो ये थी मेरी जर्नी शॉर्ट में। अब बताऊं तो अब सत्यम नहीं मार पाता है मेरे जितनी पुशअप। यस, छोटे भाई को हरा दिया। अब जाके हरा दिया पूरे 25 साल बाद छोटे भाई को फाइनली। ओह माय गॉड। क्या मम्मी, कैसा लग रहा है? आपके छोटे बेटा को हरा दिया। कोई नहीं, अभी भी वो कर लेता है। मम्मी झूठ बोलती है। इनको नहीं पता है। जो आप लोग जानते हो ना, 50 मारता एक बार में। जो तू बताता है वो कर लेता है। सत्यम में दम बहुत है। पतला दुबला पतला चिमड़ा सा है, लेकिन दम बहुत है उसमें। मार लेता है वो, कैसे ऐसे करके मार लेता है जो भी बोलता हूँ। एक बार सिंगल हैंड पुशअप। क्या हो गया बेटा, कहाँ जा रहे हो? उसका अलग टारगेट। चलो गाइस, यहाँ पे आज थोड़ा सा टारगेट बढ़ा है। 8000 ही हो पाए थे सुबह, खत्म करेंगे 12000। हाँ, जस्ट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ड्रिंक्स नहीं बोला मैंने, ड्रीम्स बोला है। हाय गाइस, वी आर डन विथ 20,000 स्टेप्स टुडे, जो कि पिछले 2 दिन से नहीं हो पा रहा था। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ये चीज़ आज हो गई। ये छोटी छोटी चीज़ हैं जो आपको ट्रैक पे रखती हैं, आपको ट्रैक से नहीं भटकाती हैं। लाइक यार, मैंने कल किया था अगर 20,000 तो आज भी करना है, नहीं तो आज मुझे गिल्ट होगा। ये गिल्ट महसूस करो, अगर हो रहा है तो होने दो, ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको चैम्पियन बनाती है। अदरवाइज़ एक आम जनता की तरह फ्लेक्सिबल लाइफ आप भी जी सकते हो, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको चैम्पियन फिजिक चाहिए तो चैम्पियन मेंटालिटी भी होनी चाहिए। जो आज चैम्पियन टॉप पे है किसी भी फील्ड में, वो टॉप पे क्यों है? क्योंकि वो आम जिंदगी नहीं जी रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कर रहा है जो उसको टॉप पे लेके गई हैं। वो चैम्पियन बनने के बाद भी वो चीज़ कर रहा है। वो ऐसा नहीं कर रहा कि अरे अब तो मैं टॉप पे आ गया, अब तो मस्त है ज़िंदगी, मज़े मारता हूँ, अब तो सब है मेरे पास, क्या दिक्कत है। वो सब यूँ चला जाता है अगर आप मेहनत छोड़ते हो तो। मेहनत का हाथ छोड़ोगे तो मेहनत भी आपका साथ छोड़ देगी, समझ रहे हो? चलो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल। आज वैसे भी व्लॉग थोड़ा सा लंबा जिम का ही हो गया था, तो अभी घर जाके मैं अपनी मील लूँगा, वही अंडे और चावल, यू नो दैट ऑलरेडी। और कल है हमारा बैक डे, पुल डे। बाय बाय, गुड नाइट।